और आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की एक और बड़ी खबर हमें मिल रही है। भोपाल से खबर, हाथरस केस का जबलपुर कनेक्शन मामला, डॉक्टर राजकुमारी बंसल के समर्थन में अब कांग्रेस उतर आई है। राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने इस मामले में बयान दिया है और डॉक्टर राजकुमारी पर दुर्भावना से कार्रवाई ना करे सरकार, ये बयान विवेक तन्खा की तरफ से दिया गया। डॉक्टर राजकुमारी अपराधी नहीं बल्कि समाज सेविका है। डॉक्टर राजकुमारी बंसल से सरकार ने जवाब मांगा है। हाथरस मामले का जबलपुर कनेक्शन जो कथित भाभी के तौर पर सामने आया, अब वो जो कथित भाभी थी वो इस मामले में डॉक्टर निकली हैं और ये कहा है कि मुझे इस पूरे मामले को समझना था, इसलिए मुझे इस तरह से हाथरस में पहुंचना पड़ा, इस पूरे घटनाक्रम में शामिल होना पड़ा। लेकिन अब उनके समर्थन में बीजेपी माफ करिएगा कांग्रेस उतर आई है और क्या कुछ कहा है राज्यसभा सांसद ने, वो आपको सुनवाते हैं। मैंने सुना कि उनके विरुद्ध कोई एक्शन की बात हो रही है कि उनको शोकॉज नोटिस दिया जाएगा। अरे भाई, किस बात का शोकॉज नोटिस? कोई व्यक्ति अपनी समाज के साथ एम्पथाइज करना चाहता है, अपनी समाज की पीड़ा शेयर करना चाहता है, उस फैमिली के साथ जो अपनी मरी डेथ हुई लड़की, जिस लड़की की डेथ हो गई है, उसको गले नहीं लगा सकी, उसकी बिना क्रेमेशन हो गया, अगर हम उनके साथ जाके सहानुभूति प्रकट करते हैं तो क्या अपराध है? ये अपराधी नहीं, एक समाज सेविका है और इनको अपराधी जैसा ट्रीट मत करिए। मेरी शिवराज सिंह जी से और मध्य प्रदेश सरकार से भी ये गुजारिश है कि उस डॉक्टर बंसल को अपराधी नहीं, समाज सेविका मानिए। पॉलिटिकल एडिटर प्रभु पटेरिया जी हमारे साथ और भी ज्यादा बातचीत के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रभु जी, जब ये पूरा मामला सामने आया था, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहुंचे थे हाथरस, उसको लेकर भी बहुत सियासत हुई थी कि आखिर बलरामपुर क्यों नहीं गए। अब इस पूरे मामले में जब एक कथित भावी का एंगल निकल कर आया है, तब भी कांग्रेस उनके समर्थन में उतर आई है। किस एंगल से इसे देखा जाए? बिल्कुल जय, ये एक ऐसा मामला है जो कई नए रंग ले रहा है। मसला हाथरस से शुरू हुआ था। एक दलित लड़की के साथ ये कहा गया था कि उसके साथ रेप हुआ है, उसको बड़ी बेरहमी से उसको कत्ल कर दिया गया। उसमें 4 आरोपी गिरफ्तार भी हुए और फिर उसमें पीएफआई का एंगल जुड़ता चला गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी जांच की है उसको लेकर और तमाम राजनीतिक दल, यदि कांग्रेस की बात करें तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी वहां पर पहुंचे थे और तमाम राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से उस एक घटना को देख रहे हैं। लेकिन मूल जो घटना थी, वाकई वो एक लड़की की वहां पर हत्या हुई है, उसके साथ क्या किन परिस्थितियों में क्या क्या उसके साथ हुआ, वो सब जांच का विषय है, जिसको लेकर बकायदा जांच के लिए निर्देश भी दिए गए हैं। लेकिन इसमें मध्य प्रदेश कनेक्शन जुड़ गया है। ये हाथरस वाली भाभी का डॉक्टर राजकुमारी बंसल, जो कि जबलपुर मेडिकल कॉलेज में कार्यरत है, और वो वहां पर गई। वहां पर उन्होंने कुछ मीडिया ने सवाल भी किए तो वहां पर उसकी भाभी बताकर उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया था। एक ये घटना सामने आई थी। कल उन्होंने अपनी खुद मीडिया के सामने आकर सफाई भी दी है। अब उसको लेकर विवेक तन्खा जी जो कह रहे हैं उसमें मैं बहुत हद तक सहमत हूँ कि इस घटना को, चूंकि वो समाज सेविका है, यदि वहां पर जाती हैं तो इस देश में ऐसा कोई कानून नहीं कि किसी को कहीं पर जाने पर रोक लगाई जा सके। यदि वो वहां जाती हैं, उस दलित समाज से हैं, वो तो अपनी पीड़ा जाहिर करने, घटना को समझने के लिए वो जा सकती हैं। लेकिन जो सरकार ने उनको जो नोटिस देने की बात कही है, तो उसका एक पहलू ये भी है कि किन बिंदुओं पर सरकार नोटिस दे रही है। जब ये नोटिस सामने आ जाएगा तो खुलासा होगा कि वाकई में सरकार किस बिंदुओं पर उसको नोटिस दे रही है। यदि वो बगैर छुट्टी लिए गई हुई है, क्योंकि सरकारी कर्मचारी हैं, वो मेडिकल कॉलेज के एम्प्लॉय हैं, बगैर छुट्टी के गई है वहां पर, और यदि सरकार का नियम है कि आप राज्य के बाहर जाते हैं तो सूचना देनी पड़ेगी, तो बगैर इंटीमेट किए हुए गई हैं, तो स्वाभाविक तौर पर उस नोटिस उनको जायज लगता है, उसका उनको जवाब भी देना पड़ेगा। लेकिन सरकार ने अभी केवल ये कदम उठाया है कि उनको शोकाज नोटिस दे रहे हैं। विवेक तन्खा जी ने अपनी आपत्ति जताई, क्योंकि जबलपुर के हैं, वो बहुत सारी चीजों को समझते हैं, जबलपुर से जुड़े हुए मामला है, उनकी भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है कि वो जबलपुर की हर घटना पर विवेक तन्खा जी सामने आकर खड़े होते हैं और सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील है, तो इस चीज को भी समझ रहा है कि यदि ऐसी एक घटना हुई है जिस पर पूरे देश का ध्यान आकृष्ट हुआ है, उसको लेकर यदि कोई एक्टिविस्ट, उस समाज का व्यक्ति वहां पर जा रहा है, और चूंकि वो फॉरेंसिक साइंस वाली भी एक्सपर्ट है वो, तो यदि उस घटना को समझने देखने गई हैं, तो इसमें यहाँ तक इसमें कोई ऐसा लगता नहीं कि सरकार की तरफ उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी चाहिए। जया,
बिल्कुल, अगर उस मामले को देखने और समझने के लिहाज से वो गई हैं तो कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब ये नया एंगल हाथरस मामले में निकल कर आया है। बहुत शुक्रिया सर, ये तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।